हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी4 टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं रंजीत कुमार। आज हम लोग खान सर के द्वारा जो खासकर रेलवे के लिए साइंस की बुक प्रकाशित किया गया, उस बुक से हम लोग आवर्त सारणी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और जो खासकर रेलवे ग्रुप डी का आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आवर्त सारणी से एक एक करके 100 क्वेश्चन का लगभग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जो कि रेलवे के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 18। सही ऑप्शन होगा 18, ऑप्शन सी। इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरी होते हैं। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरी होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, ये दोनों में पूछा गया है। 14/8/2018 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला, इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या होता है? ये होता है लिथियम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक, लिथियम। क्या होता है? लिथियम। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या होता है? बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इस तरह से पांचवा नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें नोबल गैस को किस श्रेणी में रखा गया, किस समूह में रखा गया, ये पूछा गया। ये भी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन, ये दोनों में ये पूछा गया शिफ्ट 2 में 2018 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 18। क्या होगा सही जवाब? 18। तो दोस्तों आवर्त सारणी का जो समूह नंबर 18 है उसमें हम लोग नोबल गैसों को रखते हैं। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित है? यह समूह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये 2 नंबर से संबंधित है। तो इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में से कौन सा सही है? इसमें कौन सी कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब सी, केवल सी। सी क्या है? 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहे जाते हैं। 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, जो कि सही जवाब है इसका। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? इसमें क्या संक्रमण तत्वों की विशेषता नहीं है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी वायु है। ये सभी क्या है? वायु है। इस तरह से 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों में से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंक। इस तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक्टिनाइडों की परमाणुिक संख्या है? क्या है? एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या क्या होता है? 90 से 103। क्या होता है? 90 से 103। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया? क्षारीय धातु जो होता है उसको आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया? ये भी दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका होता है पहला समूह। क्या होता है? क्षारीय धातुओं को किस में रखा जाता है? पहला समूह में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें गलत कथन की चयन करना है। तो इसमें गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। क्या है? एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? क्या है? कितने समूह और आवर्त मौजूद है? जो कि दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, और आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी में भी ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 समूह और 7 आवर्त। क्या होगा? 18 समूह और 7 आवर्त।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सी कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होता है। किसके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होता है? तो इसका सही होगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं इसमें। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन इस तरह से, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में है 18 समूह। कितना समूह है? 18 समूह। हम लोग इससे पीछे भी इसको कर चुके हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? ये दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है ये? एक हाइड्रोजन गैस है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ने कई बार पूछा गया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई शिफ्ट में और कई बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा को ज्ञात करें। जो कि गलत है उसको हम लोगों को इसमें दोस्तों शॉर्टकट में इसका नाम दिया गया है। इसको जो गलत है उसको चयन करना है। तो इसका क्या होगा? इसका गलत जवाब है पारा का एचडी नहीं कहा जाता है। पारा को क्या कहा जाता है? शॉर्टकट में एचडी नहीं कहा जाता। ये कि गलत है, आप देख सकते हैं, जो कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया? तो ये होगा बाईं ओर। कहाँ रखा गया? बाईं ओर। उसके बाद है, तीसरे आवर्त सारणी के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कक्षों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3। कितना होगा? 3। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़े है? कौन सी परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम और बोरोन, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? ये भी दोस्तों टेक्नीशियन ये 2018 में पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 18। क्या होगा? समूह 18। इस तरह से 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्व एफ, सी आई, बी आर और आई और ए टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको क्या जाना जाता है? हैलोजन तत्व है। क्या है ये? हैलोजन है। 4 तत्वों को परमाणु क्रमानुसार निम्नलिखित है। इसमें पूछा गया है एफ, पी, सी एल और आर्गन। ये जो है इसमें कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं? कौन है? रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा एफ और सी आई। इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वीं समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। इसका नोबेल गैस क्या है? आर्गन। क्या होगा? आर्गन। इस तरह से 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद है? इसमें कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3। इसके बाद अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो इसका सही नंबर हो जाएगा ए, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किस तरह से इसको सजाया गया है? परमाणविक संख्याओं पर, परमाणु संख्याओं पर इसको सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? अब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से सजाया गया है? तो जिसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, इनमें आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया। किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया? जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों को आवर्ती फलन में होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं मतलब क्या होगा इसका सही आंसर? हेनरी मेजले। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मेजले। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों को गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्धित फलन है? तो इसका ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्धिक नियम। आधुनिक आवर्धिक नियम ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये मैस्ले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मैस्ले के द्वारा किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है,
किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजले। क्या होगा? मेजले, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? इसका परमाणु संख्या पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर एक आधुनिक आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सी होता है? उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट गैस। क्या होगा? उत्कृष्ट गैस। उसका 36 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन ये है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। क्या होगा? लिथियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील बोहर जो है वैज्ञानिक थे के अनुसार आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसमें से क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वह तत्व जिसके अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला में रखा जाता है। ये सही नहीं है। तो इसका अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में किस तत्व को मौजूदगी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32। क्या होगा? 32, 32 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। छठे आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो इसका होगा 32। छठे आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 32। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त को 32 तत्व है? किस आवर्त में 32 आवर्त है? आवर्त 6 में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े आवर्त 6 में। ये सब ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ने कई बार पूछा है, तो हो सकता है आने वाला एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि याद करके जाए, जो कि इस तरह के क्वेश्चन अगर फिर से आए तो हम लोग इसको छोड़ के ना आए और अपना स्कोर बढ़ा पाए। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, एक आवर्त सारणी के में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो 36 पंक्तियां होती है उसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है? किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ये भी रेलवे 2 बार पूछा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है रेलवे ग्रुप डी में। ये 2018 में शिफ्ट 1 में भी पूछ लिया था, और अगले एग्जाम जो था 27/9 को उस ईयर में, तो ये शिफ्ट 3 में उसमें सेम क्वेश्चन को पूछा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में किस तत्व की उपस्थिति होता है? तो इसमें होता है ये 18 तत्व की उपस्थिति होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और डॉट डॉट में कौन सा उपधातु शामिल नहीं होते हैं? इसमें कौन सी उपधातु शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 7। इस तरह से अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका क्षार धातु कहा जाता है। क्या ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये रेलवे कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, छोटी छोटी क्वेश्चन, जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे, तो इसलिए हम लोग पढ़ के इस तरह के क्वेश्चन जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के मूल तत्व अपनी 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निष्क्रिय गैस। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। ये भी क्वेश्चन रेलवे दोस्तों 2018 में पूछा गया है इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? पंचम तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन स्टेटिंग। क्या होता है? ऑक्सीजन स्टेटिंग। डॉट डॉट में एक और से दूसरी ओर जाने पर तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। ये क्या होता है? पंक्ति होता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये क्या है दोस्तों? ये एफ ब्लॉक में पाया जाता है। एफ ब्लॉक का तत्व है। कहाँ है? एफ ब्लॉक का तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातु है? इसमें कितने उपधातु है? तो 2 है। कितनी है? 2 है। ये भी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति है? क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 8-17 में समूह में रखा जा सकता है। ये होगा ऑप्शन 1 नंबर हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? किसका नाम जुड़ा हुआ है? एमजे मोजले। एमजे मोजले का जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा है? एमजे मोजले का। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह किस में 2, 8 और 6 के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला तत्व रखा गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 16। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? दाईं ओर से। कहाँ पाई जाती है? दाईं ओर से। आधुनिक आवर्त सारणी में
सामान्य वर्ग के तत्वों में समान होता है। क्या सामान्य होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। इस तरह के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन इस तरह से, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व को क्या कौन सा समान होता है? इसका होगा आंसर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 57 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देख लिए। 58 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। 59 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? किसको शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? 18 नंबर समूह को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। कैलिफोर्नियम किसका समूह का सदस्य है? कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? तो एक्टिनाइड समूह का सदस्य है ये। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? ये दोबारा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं 15 तारीख को पूछा था और ये 24 तारीख को पूछा था सेकंड शिफ्ट में। सेम क्वेश्चन है इसका, सेम होगा। एक्टिनाइड श्रेणी में आता है ये। उसके बाद 62 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें से कौन सी कथन सही है? ये भी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या होगा? चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व है और सी में छठे आवर्त में 32 तत्व है। ये दोनों सही है। बाकी क्या है? बी नंबर ये गलत है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया? किस में रखा गया? पहले आवर्त में। किस में रखा गया? पहले आवर्त में। ये भी रेलवे 2018 में पूछा है ये क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किसकी होती है? ब्रोमीन की। किसकी होती है? ब्रोमीन की। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? लेथेनम की परमाणु संख्या 57। कितनी है? 57। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 66 नंबर क्वेश्चन, एक्टिनियम की परमाणु संख्या किसकी है? एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? 89। ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर का है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। क्या है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। और 68 नंबर क्वेश्चन है, एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। क्या है? ये 33 है। कितना है? 33। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? क्या समानता है? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें समानता यह है कि इसके 22वें कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 22वें कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 69 क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षार धातु। क्या कहा जाता है? क्षार धातु। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? एकलौती अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लेथेनाइड। लेथेनाइड। क्या बोला जाता है? लेथेनाइड। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा? क्षारीय मृदा धातु। किसको दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौद्रिक गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। उसका 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर 13 और 31। क्या होगा? 13 और 31। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था? मोजले ने दिया था। किसने दिया था? मोजले। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कितना है? रूबिडियम है। कौन सा? रूबिडियम है। आवर्त सारणी में कितना आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया? कितने आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया? एक में। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये। और इससे पहले वाला भी ग्रुप डी में पूछा गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। लेंथ्रोनाइड की परमाणु संख्या डॉट डॉट परास में है। कितना है? 58 से लेकर 71 तक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में
किस में आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होता है? क्या होगा? 4 और 5। क्या होगा इसका सही आंसर? 4 और 5। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। 82 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? किस में होता है? तीसरा आवर्त में होता है। किस में होता है? तीसरा। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अवधि पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस रखी गई है? क्या होगा इसका सही आंसर? Kr। क्या होगा? Kr। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखी गई है? इसका आंसर होगा डी नंबर 4। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजॉग रेखाएं किसको अलग करती है? किसको अलग करती है? अधातुओं और धातुओं को। किसको करती है? अधातुओं और धातुओं का। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करता है? धातुओं को अधातुओं से करता है। किसको करता है? धातुओं को अधातुओं से। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। दोस्तों इसमें बता दूं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पी में होता है 2n स्क्वायर 2 दूना 4 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8 होगा। और इस तरह से डी में होता है 3 तिया 9 दूना 18 और इस तरह से डी एफ में होता है 4 चौका 16 दूना 32। इस तरह से ये सजाया जाता है। परमाणु संख्या 58 वाला एंथ्रोनाइड श्रृंखला का तत्व क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीरियम कहलाता है। सीरियम क्या कहलाता है? सीरियम। कौन एक एंटीनाइड नहीं है? कौन एक एंटीनाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टर्बियस। और 90 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो इसका हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन पहला तत्व। निम्न एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है आधुनिक आवर्त सारणी में, इसका कहाँ स्थान है? इसका स्थान कहाँ पे होगा? तो आवर्त 3 और समूह 17 में होगा। उसका 93 नंबर क्वेश्चन है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है? तो इसको आंतरिक संक्रमक तत्व भी कहा जाता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। इसके बाद 94 नंबर देखने की कोशिश करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है लिथियम सोडियम और के जैसे तत्व किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्षारीय धातु तत्व समूह से संबंधित है। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ इसी तत्वों को क्या कहा जाता है? ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है लेंथेनाइड। क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? पहले और दूसरे समूह को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। 97 7वां आवर्त सारणी में क्या होता है? 32 तत्वों का एक अपूर्ण है। क्या है? 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। 98 है एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसको अंतर संक्रमीय तत्व बोला जाता है। 99 आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 डी। और दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? किसका योगदान नहीं है? डेमोक्रिटस का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि चलो खान सर के बुक से हम लोग इसको एक बार एनालिसिस कर लें, जिससे जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है वो लोग भी इस तरह के क्वेश्चन आसानी से पढ़ लें। और जो रेलवे ग्रुप डी में आने वाला है अभी एग्जाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से इसको बना के आए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे तरह तरह का इस तरह का वीडियो बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके आसानी से देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो और बार बार देखने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिर भी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 100 क्वेश्चन लेकर, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।